हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस एसआई के लिए स्पेशल सीरीज। और आज है हमारा जनरल हिंदी का सेट 3 प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा सेट 3 है। जैसा कि आपको पता है कि एसआई के पेपर में 40 मार्क्स के हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो हिंदी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सेक्शन साबित होता है। तो उसके लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के सेट लाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए तो देखते हैं कि आज हमारे हिंदी के सेट में क्या प्रश्न है। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो एक गद्यांश है। अब गद्यांश या अपठित बोध जो होता है वो पेपर में आता है। एक पैराग्राफ हमें दी होती है जिसे हमें पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमें देने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के गद्यांश में हमारे पास क्या है। आज का जो गद्यांश है वो एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो काफ़ी सुंदर गद्यांश है हमारे पास जिसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। लोगों के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबका एक गोल होता है और उसे पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं। इसका जिक्र इस गद्यांश में किया गया है। और आगे एक उदाहरण भी दिया गया है जो महाभारत से संबंधित एक उदाहरण दिया गया है यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। गद्यांश तो हमने पढ़ लिया। चलिए अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या है हमारे पास। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। भावी भविष्य का, सपनों का, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, या शिक्षा के सबल पक्ष का। गद्यांश को देखते हैं। देखिए यहाँ गद्यांश में हमें दिया गया है कि यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्यों के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो हमारे पास इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए क्या गद्यांश में किया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। और उदाहरण किस बात का है, ये महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का उदाहरण है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो ये हमारे गद्यांश में ही दिया गया है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब क्या दिया था, विद्या। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक यानी कि हमें टाइटल बताना है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व या स्वप्न का महत्व। तो जाहिर सी बात है कि जो हमने गद्यांश पढ़ा वो किससे संबंधित था, वो शिक्षा से संबंधित है। तो ये जो उसमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है, ये कहा गया है कि विद्या को चुराया या मिटाया नहीं जा सकता और मनुष्य का सबसे अच्छा साथी विदेश में शिक्षा ही होता है। तो चूंकि गद्यांश जो है वो शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी शिक्षा का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरना है, 2 रिक्त स्थान दी गई है। और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या है कि जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा के साथ ऐसा क्या करता है कि वो कुछ खो बैठता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास लांघ और गरिमा, दूसरा ऑप्शन है भूल और आप, खो और आदर्श, और नज़रअंदाज और ज़िंदगी।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हमारा सूट कर रहा है, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो वह अपनी गरिमा खो बैठता है। जब कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है यानी कि कुछ ऐसा कर जाता है जो उसकी मर्यादा से बाहर हो, तो वो अपनी गरिमा यानी कि अपनी जो इज्जत है, अपना जो सम्मान है, वो क्या करता है, खो बैठता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, लांघ और गरिमा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। हमें क्या चुनना है, सही वाक्य चुनना है। वाक्य शुद्धिकरण या वाक्यों में त्रुटि ढूंढने के जैसे प्रश्न करीब 3-4 प्रश्न एसआई के हिंदी पेपर में होते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। दूसरा है शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। और आखिरी ऑप्शन है समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो पहला जो हमारा वाक्य है ये तो गलत है, क्योंकि खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य नहीं, शिक्षा का अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। तो पहला तो हमारा वाक्य गलत है। दूसरे वाक्य को देखें तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है, ये वाक्य तो पूरी तरह से सही है। आगे दो और वाक्यों को चेक कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा वाक्य है वो क्या है, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल खेलने से, यहाँ को जो है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाक्य को गलत बना रहा है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये भी वाक्य गलत है। समाज में खिलाड़ियों का आदर किया जाता है, ना कि आदर प्रदान किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध और सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तुलसीदास, कबीर, सूरदास और रहीम। तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की बहुत ही फेमस रचना है, और ये क्या है कि ये वज्र भाषा में लिखी गई है। जो बोली होती है वज्र भाषा, उसमें ये विनय पत्रिका लिखी गई है, और इसे विनयावली भी कहते हैं। इसमें जो है टोटल 21 राग है और 279 पद है। ये तुलसीदास की काफ़ी फेमस महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास कुछ मुहावरे हैं, करीब 2 से 3 मुहावरे एसआई के पेपर में पूछे जाते हैं। पिछले सेशन में यानी कि पिछले वीडियो में जो हमारा सेट 2 था उसमें हमने एक मुहावरा पूछा था, पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, पाप का घड़ा भरना। ये तो हमारे पिछले वीडियो में था। अब हम पाप से रिलेटेड कुछ 1-2 और मुहावरे लेकर आए हैं जो आपका जानना ज़रूरी है, जो सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में। और इस से वाक्य हमारे पास क्या बना, हमारा जो पाप की पराकाष्ठा होने से वाक्य हमने क्या बनाया है कि वह दुष्ट समझता था कि उसके पापों का घड़ा कभी नहीं भरेगा, पर समय किसी को नहीं छोड़ता। चलिए और देख लेते हैं कि पाप से संबंधित और कौन से मुहावरे हैं। पहला मुहावरा जो है वो क्या है, पाप मोल लेना। पाप मोल लेना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर किसी बखेड़े में पड़ना या फंसना। हम जब जानबूझकर किसी प्रॉब्लम में, खुद अपने आप को किसी ट्रबल में डाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप मोल लेते हैं। इसे मुसीबत मोल लेना भी बोलते हैं। और इसका हमारे पास क्या उदाहरण है, मैंने तो यह बात बताकर एक नया पाप मोल लिया। चलिए और दूसरा जो हमारे पास आज पाप से संबंधित मुहावरा है वो क्या है, पाप कमाना। अब पाप कमाने का क्या अर्थ होता है, पाप कमाने का अर्थ होता है पाप कमाना या पाप को करके उसके बुरे फल का भोगी बनना। पाप करके फल का भोगी बनना। ये तो थे पाप से संबंधित कुछ ऐसे मुहावरे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो हमारे प्रश्न होंगे वो हमारे अगले वीडियो में ज़रूर हम लेकर आएंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।